तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड है दो चीज़ों के ऊपर। पहला कि जो लोग 9 टू 5 की जॉब कर रहे हैं वो प्रिपरेशन कैसे करें और जॉब कैसे लें। दूसरा वो लोग जो लोग कॉलेज कर रहे हैं वो लोग कैसे प्रिपरेशन करें और जॉब कैसे लें। इन सब चीज़ों को बताने से पहले टेंशन मत लो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। बट उससे पहले इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको 1% भी लगता है ना कि इस बंदे की जो वीडियोज़ हैं वो फ्रूटफुल रहती हैं और आपको उससे थोड़ी-सी भी मोटिवेशन मिलती है, तो वो जो मोटिवेशन वाली एनर्जी है वो थोड़ी मेरी तरफ भी पास कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है? अब चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा उन लोगों के बारे में जो लोग 9 टू 5 जॉब करते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को बताने से पहले मैं उसका थोड़ा बेस क्लियर कर देता हूँ। मैं अपने आप से एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है? आप अभी 9 टू 5 के एक सर्कल में फँसे हुए हैं, जिसमें आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ऑल्दो वो भी 9 टू 5 की होगी, हो सकता है ज़्यादा की भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही होती है। अब आपको एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट आपके पास टाइम भी उतना नहीं है। आपको अपनी प्राइवेट जॉब भी करनी है और उसके साथ-साथ करना है। तो प्लीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ दिमाग में फिक्स कर लेना कि आराम को त्याग देना बिल्कुल। सोचना ही मत कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती मेरे जीवन में कोई आराम भी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा 12 टू 14 आवर्स का स्टडी टाइम रहता है, जिसमें काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि भाई फिर आप सोते कब हो, है ना? मैं बताता हूँ भाई, मैं 6 घंटे सोता हूँ, कभी-कभी तो 5 घंटे हो जाता है, बट उससे ज़्यादा कभी नहीं होता। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके सामने है, अगर मैं 14 घंटे का व्लॉग शूट कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको यहाँ 14 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है उस पढ़ाई के बाद फिर मेरे पास जो टाइम बचता है उसमें मेरे को और भी काम करने हैं। उसके बाद फिर जो मैं व्लॉग शूट करता हूँ उसको एडिट भी करना है, उसको डालना भी है। तो उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। तो मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे आउटपुट मिल रहा है। समझ रहे हो आप? जो मैं डाल रहा हूँ, इनपुट डाल रहा हूँ, उससे मुझे आउटपुट मिल रहा है। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लोग मुझे जान रहे हैं, लोग टेलीग्राम पे जॉइन हो रहे हैं, लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। तो क्या हो रहा है? मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है ना सामने से, इसीलिए तो मैं ये सब काम कर रहा हूँ। तो मुझे इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आप इस चीज़ को समझो कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। चलो, अब हम लोग टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप 9 टू 5 की जॉब करते हैं, तो पहली बात आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि आपको साढ़े 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा भाई, क्योंकि 9 टू 5 की जॉब करते हैं, थक जाते हैं ना बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर आप साढ़े 5 घंटे से ज़्यादा अगर आप सो रहे हैं तो फिर उतना ही आप गोल से अपने जो आपका जो गोल है, उससे आप उतना ही दूर चलते जा रहे हैं बस। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। देखिए, मैं नहीं बताऊँगा आपके आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, डज़न्ट मैटर। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं केवल एक आपको टाइम टेबल बताऊँगा, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना। देखो, मेरा टाइम टेबल स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे से। आपके पास सुबह 5 बजे से 4 घंटे होते हैं, क्योंकि आपकी 9 ओ क्लॉक आपको जॉब पे जाना ही जाना है। लेकिन उसमें भी आप 4 घंटे क्यों मान रहे हो? उसमें भी आप 3 घंटे मानिए, क्योंकि 1 घंटा तो आप अपने काम करने में लगा देंगे ना। आपके पास 3 घंटे होते हैं। आपको सुबह के 3 घंटे कैसे यूटिलाइज़ करने हैं? आपको सुबह के 3 घंटे यूटिलाइज़ करने हैं फाउंडेशन की क्लासेस देखकर। अगर आप किसी भी टीचर का फाउंडेशन उठाते हैं, तो आप देखेंगे उसमें कोई भी एक क्लास होगी तो वो 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं होती है। उसको आप ट्राई करिए, आप 1.5 पे देखिए। सुबह के 3 घंटे में आप 3 क्लासेस कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों सब्जेक्ट साथ लेकर चल सकते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। बट अगर आपको लगता है कि इंग्लिश इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिए साथ, रीजनिंग और क्वांट्स। इंग्लिश और जीए आप अल्टरनेट डेज़ पर रखिए, ठीक है? आपको सबसे पहला काम यही होना चाहिए आपका, सुबह आपको क्लासेस लेनी चाहिए। जैसे ही आप फाउंडेशन की क्लासेस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सुबह एक करंट अफेयर्स का सेशन ले लो। देखो, अगर अभी आपने एसबीआई क्लर्क मींस का सेकंड शिफ्ट जो देखा है, उसमें जो व्यक्ति डेली करंट अफेयर्स करता था, जो व्यक्ति डे 1 से लगा हुआ था, उस व्यक्ति के 14 से 15 अटेम्प्ट हैं। चाहे कोई कितना भी हाहाकार मचाता रहे, चिल्लाता रहे, लेकिन उनके 14 से 15 अटेम्प्ट हैं। अटेम्प्ट उनके कम हुए हैं जो लोग रट्टा मार के गए थे, जो लोग ये सोच रहे थे कि 1 महीने में ही सारा कवर कर दूँगा, उनको दिक्कत हुई। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, मैं हमेशा आप देखते होंगे हर वीडियो में ज़ोर देता हूँ कि एडिटोरियल का सेशन और जो करंट अफेयर्स है उसको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो सुबह आपका यही काम होना चाहिए, या तो आप एक काम करिए कि आप तीनों क्लासेस साथ लेके चलिए, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। अगर आप नहीं लेके चल सकते, आपको लगता है कि इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, तो आप डेली करंट अफेयर्स, क्वांट्स एंड रीजनिंग, ये 3 चीज़ें आपको सुबह करनी ही करनी है, आपको करके ही जानी है। आपके पास 3 घंटे हैं यार, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं शाम की शिफ्ट में। जब आपकी 5 बजे जॉब छूटती है, तो आप 6 बजे तक घर आएँगे। 6 बजे जैसे ही आप घर आते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ भूल जानी है कि लाइफ में और कोई चीज़ भी है आपके पास। उसके बाद 6 बजे से आपके पास कितने घंटे बचते हैं? आपके पास है 5 घंटे, क्योंकि आपको 6 घंटे की प्रॉपर नींद भी लेनी है। मैं आपके लिए 6 घंटे ही बोल रहा हूँ। आपके पास 6 बजे से 11 बजे तक का स्लॉट रहता है।
जिसमें कि आपको सारा काम करना है। अब आपको क्या करना है, आपने जो सुबह क्लास ली थी, उसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ। फिर आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है, जहाँ से भी मिलता है, आपको बस दबा के प्रैक्टिस करनी है। आपको शाम के टाइम में बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना। देखो, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस व्यक्ति के पास टाइम कम होता है ना, वो सिलेक्टिव अप्रोच रखता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए, नहीं। आपको टाइम लेना है, आप आराम से टाइम लो, 2 दिन लो, 4 दिन लो, आप देखो कि कौन-सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है। बट एक बार लेने के बाद फिर ये नौटंकी मत करो कि नहीं, ये नहीं, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक बार में क्लियर करो और उसके बाद उस पे अंधा भरोसा करो कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये मेरा मेंटर है और ये मुझे सिलेक्शन दिला के रहेगा। और एक चीज याद रखना, जिस दिन जो टॉपिक क्लियर करो, शाम को उसके क्वेश्चंस की भर के प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके पास पूरे 5 घंटे हैं और 5 घंटे में आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने आपको बोला था कि आपको सुबह इंग्लिश नहीं करनी है, वो इंग्लिश आपको शाम को करनी है। और 30 मिनट जनरल अवेयरनेस को देनी है। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, अगर आप इस डिसिप्लिन से चलते हैं, तो 100% बता रहा हूं मैं आपको, आपका 4 महीने में सिलेक्शन हुआ रखा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ये कितने लोगों को समझ आती है, लोगों के और भी बहुत सारी कंसर्न होते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को और कोई दिक्कत है, वो सब चीज़ें आपको यार साइड वाइज करनी पड़ेगी। एक्चुअल में आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको त्याग तो करना पड़ेगा। अगर आप लिटरली देखोगे ना, सुबह के 3 घंटे और शाम को 5 घंटे, 8 घंटे पर्याप्त है। लेकिन फर्क जब पड़ेगा जब ये 8 घंटे आप यूटिलाइज करोगे। और एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, जो मैंने आपको बताया ना, आपको सुबह क्लास लेनी है, शाम को प्रैक्टिस करनी है, इसको आप रिवर्स भी कर दो। आप शाम को क्लासेस लो, सुबह प्रैक्टिस करो। बट एक चीज याद रखना, सुबह अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास केवल 3 घंटे होंगे और उसमें भी आपके पास और भी काम होंगे। लेकिन वो प्रैक्टिस अगर आप शाम को रखते हो तो शाम को आपके पास अच्छा टाइम होगा और प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको टाइम टेबल बना के दूं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप 1000 लोगों का टाइम टेबल सुबह से शाम तक देखते होगे और गारंटेड कह सकता हूं मैं कि आप किसी का फॉलो नहीं कर सकते। आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, अपनी टू डू लिस्ट खुद बनाओ कि मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है और उसी पर प्रैक्टिस करो। और जिसको भी ये लगता है कि भाई मेरे को अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप अगर व्लॉग देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने एक एक अर्थमेटिक के टॉपिक को 3 3 दिन दिए, लिटरली 3 3 दिन देने के बावजूद भी सारे टॉपिक्स 20 मई तक कंप्लीट हो जाएंगे। 20 मई से आपके पास 2 महीने हैं, आप फोड़ के आ सकते हो यार। बट आप करो तो सही। तो ये था मेरा कंसर्न। जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग कॉलेज करते हैं उनके लिए भी ये सेम ही कंसर्न है। बस फर्क इतना है कि आप लोगों के पास अच्छा टाइम है। प्लीज आप ये दिमाग में मत डालो कि मेरे पास 3 साल है, मेरे पास 4 साल है। नहीं, आप अगर मेहनत ढंग से करोगे ना तो पहली बार में ही निकल जाएगा, जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखना, अगर आप चाहते हो कि चीजें बहुत स्मूथली हो जाएं, तो एक एडिटोरियल और एक करंट अफेयर्स, इनको डेली करना और इनको प्लीज मिस मत करना। जो लोग जॉब वाले हैं वो ट्राई करना कि जो एडिटोरियल का सेशन है उसको, वो जो 9 to 5 की जॉब है उसमें अगर टाइम जब भी मिलता है उनके पास, वो उसमें निकालें। चाहे आप वीडियो 2x पर देखो, बट कोशिश करो वो लेने की। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बस यही है। बाकी यार मैं सच बता रहा हूँ, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है। कोई भी एक लग्जरियस सी चीज़ देखो और फिर ये सोचो कि ये क्या मैं खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, तो मतलब अभी मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। बट लग्जरियस का मतलब ये भी नहीं है कि आप रोल्स रॉयस देखने लगो कि यही मेरे को खरीदनी है। उसके लिए तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर। और कोई भी कंसर्न हो तो मुझे बता देना।